मंगलवार को एसटी/एससी ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति गढ़ा मंडला की बैठक संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले से एसटी/एससी ओबीसी समुदाय संतुष्ट नहीं है। इनका मानना है कि वर्ग के अंदर और वर्ग भेद पैदा करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी कर कराया जा रहा है। इसके विरोध में एसटी/एससी ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति गढ़ा मंडला ने बैठक की। समिति का कहना है कि भारत सरकार के एसटी/एससी ओबीसी मूल निवासी समाज के आरक्षण को समाप्त करने की मंशा धीरे धीरे बना रही है। इसी तारतम्य में समिति की ओर से 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार को संपूर्ण भारत बंद का समर्थन करते हुए इस दिशा को संपूर्ण मंडला जिले में बंद का आह्वान किया गया है। इस दिन बड़ी संख्या में जिले के एसटी/एससी ओबीसी समाज के व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करने घरों से बाहर निकलकर भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने हेतु एकजुट होंगे। आपको बता दें कि रैली का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच निषाद राज भवन से अंबेडकर चौक, लालीपुर चौराहा से बैगा बैगी चौक, जिला मुख्यालय मंडला रहेगा। समिति द्वारा बताया गया कि इस भारत बंद को सफल बनाने हेतु संपूर्ण एसटी/एससी ओबीसी और माइनॉरिटी समुदाय से संख्या बल के साथ रैली में पहुंचने की अपील भी की गई है। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। ये 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ 6 जजेस द्वारा जो एक विचार आया है या निर्णय लिया गया, तो वो एसटी/एससी के आरक्षण और क्रीमिलियर को लेकर, तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने उसको रोका जाए करके एक बैठक रखा है, जो कि कल की डेट पे भारत बंद का आह्वान किया है। सभी संगठनों ने पूरे देश के एससी और एसटी और कुछ ओबीसी संगठनों द्वारा इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो एक जो कास्ट के ऊपर सब कास्ट बनाने के लिए एक विचार है, जो कि ये पूर्णतः असंवैधानिक और एक जाति में फूट पैदा करने जैसी स्थिति न पैदा हो, इसलिए सभी सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी के तर्ज पर आज हम लोग मंडला आरक्षण बचाओ एसटी/एससी ओबीसी संघर्ष समिति द्वारा ये बैठक रखा गया है कि 21 तारीख को मंडला भी बंद रहेगा और इसका पूर्णतः सभी संगठनों द्वारा समर्थन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी निर्णय किया गया है कि क्रिमिनल लगाया जाए आरक्षण पे, तो एसटी/एससी के बीच में जो है ये भेद पैदा किया जा रहा है। साथ ही जैसे आज ओबीसी के साथ में जो पंचायत में जो आरक्षण मिलना था, पंचायत से पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो धीरे धीरे कर जो ये अभी क्रिमिनल लगाया गया है, इससे धीरे से जो है एसटी/एससी का भी आरक्षण समाप्त करने की एक योजना है। तो ये जो निर्णय है ये एसटी/एससी वर्ग के लिए जो है उनके साथ में उनके हितों का कुठाराघात है। और रही बात ये कि जिसमें इसको समर्थन कौन कौन से संगठन दे रहे हैं, तो मंडला जिले के जितने भी संगठन हैं, जैसे हमारा मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं ओबीसी महासभा का, तो हमारा तो पूर्णतः समर्थन है कि हम भी उनके साथ में और हम एक दूसरे के गले से गले मिलाकर के जो है इस काम में जो बंद को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। नहीं, इस निर्णय के बाद से जो है संपूर्ण भारत बंद करने का निर्णय जो है यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर से भी है, प्रदेश स्तर से है और उसके तारतम्य में जो है मंडला भी कल बंद रखा जा रहा है। आपका पूरा परिचय? हाँ, मैं सीवी पटेल एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी महासभा। कल का जो कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय स्तर का है और दिल्ली से ही सामाजिक संगठनों के द्वारा ही इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश फैसले के खिलाफ है। और उसमें एसटी/एससी का जो आरक्षण है उसका जो वर्गीकरण करने का जो सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का, वो संविधान में वो चीज नहीं है। संविधान में जो आरक्षण है वो सामाजिक तौर पर है और जो वर्गीकरण का उनका फार्मूला है वो आर्थिक है और ये आर्थिक जो समाज को बांटने वाला है। देश के 75 साल हो गए आजाद हुए, ये लोग आज तक एसटी/एससी का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर पाए। अभी पिछले 5 साल में आईएएस की जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का जो भर्ती किए उसको मुश्किल से 50% भी नहीं कर पाए, जो आरक्षण का कोटा है एसटी/एससी ओबीसी का। तो ये चलाने वाली सरकार की नीयत पर है ये कि उन्होंने ये एसटी/एससी का हरदम उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है और वर्गीकरण करके ना वो नीचे वाले को देना चाहते हैं, ऊपर वाले का हक को खत्म करना चाहते। इस तरीके से ये आरक्षण में पूर्ण तरीके से विराम लगाना चाहते हैं और पूर्ण रूप से
भारत के अंदर सामाजिक संगठन के द्वारा आह्वान है, और जो भी गैर सामाजिक संगठन है वो भी समर्थन में है इसके। और कल जबरदस्त कार्यक्रम होगा और संपूर्ण रूप से भारत बंद होगा, और मंडला में भी जोरदार इसका कार्यक्रम होगा। इसका जवाबदार, यदि कोई उसमें कुछ होता है, जवाबदार शासन प्रशासन है, सरकार है। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही उन्होंने 2 अप्रैल 2018 में भी ये काम किया इन्होंने, जब उस समय भी आंदोलन करना पड़ा, सड़कों में आना पड़ा ST/SC OBC के लोगों को। और जो फिर वही सरकार की मंशा है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें जो बार बार देश टाइप का निर्देश पालने करने, सरकार के ऊपर, मध्य स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फैसला छोड़ा है लोगों ने कि प्रदेश सरकार चाहे तो कर सकती है, जबकि जो सामाजिक है, संसद और राष्ट्रपति के अलावा इस मुद्दे को किसी को छोड़ने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये चीज को फैसला मान जाए, वो तो स्टेट गवर्नमेंट उसी के निर्देशों को फैसला मान के यदि वो कर ले, मान ले कि किसी जाति की जनसंख्या 1% है, आधी %, उसको रोस्टर में कहां बिठाओगे? मतलब वो तो खत्म है, उसको तो कुछ भर्ती होगी नहीं उसकी, और जिनका जो मिल रहा है सामूहिक तौर पे वो भी चला जाएगा। इस तरीके से जो समाज में ST/SC के लोगों को जो परेशान करने वाली की और उनकी स्थिति को सुधारने की अपेक्षा, और जिनके पार्टियों की सरकार की मानसिकता में जो लोग उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, और उनके समर्थित लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये हमारी ST/SC OBC का जो आरक्षण है उसके हित में है कि नहीं है। ST/SC OBC इस देश के मूल निवासी, और इनको मालूम है जो हमारा देश घर है, और वो अपनी संपत्ति कभी नहीं जलाते। ST/SC का कोई भी मूवमेंट कभी तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं रखता, और न कभी कोई आगजनी होती। ये काम उन लोगों का है जो असामाजिक तत्वों को साथ में रख के और ये गतिविधियां पैदा करते हैं। ऐसी कोई शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकलेगी और ज्ञापन दिया जाएगा। आपका पूरा परिचय, मैं एक तो RK चौधरी, अहरवार समाज का जिलाध्यक्ष हूँ, और बहुजन समाज पार्टी का भी जिलाध्यक्ष हूँ। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आया क्रीमी लेयर पर, जो आरक्षण पर है, रिजर्वेशन पर है। सबसे पहले तो ये जो इतना एक ऐसा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इस पर सबसे पहले संसद में डिबेट होना था, क्योंकि हमारा जो देश है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, उस दिन से संसदीय शासन प्रणाली को हमने एडॉप्ट किया हुआ। संसदीय शासन प्रणाली में संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट तभी किसी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जब संसद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से न कर रही हो। जब पार्लियामेंट में इस तरह के विषय नहीं लिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के विषयों पर अपना जजमेंट देना एक सवालिया निशान है। हम ST/SC वर्ग को ये लग रहा है देश भर में कि इस बार 2024 में मोदी जी की सरकार जो पूरी तरह से गठबंधन में नहीं है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करे इस तरह के फैसले कि आप इस तरह के फैसले करके समाज के अंदर एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन लाएं करके। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि वो हमारा लोकतंत्र का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पिलर है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन होता है, ये भी एक संदेह के दायरे में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन नहीं होता है, पहली बात। और ये बोलने का अधिकार मुझे माननीय हमारे देश के संविधान से आर्टिकल 19A के तहत मुझे बोलने का, न्याय संगत बोलने का है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो चयन होता है वो किस आधार पर होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब। और दूसरी बात ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले हमारे RK चौधरी जी ने कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस और एजुकेशनल बैकवर्ड के आधार पर है, मतलब ऐतिहासिक अन्याय और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर था। बाद में EWS को लेते हुए, देखते हुए पहले की नरेंद्र मोदी की सरकार जी ने एक अमेंडमेंट लाया, और उसके बाद जो है EWS आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात करी जाने लगी। लेकिन ये पहले मूल संविधान में हिस्टोरिकल इनजस्टिस और एजुकेशनल बैकवर्ड के आधार पर था। तो हम ST/SC वर्ग को ये लग रहा है कि जो देश में और जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट ह्यूमन इंडेक्स जो है, उसके वो एक आधार है, पूरी दुनिया का विकसित आधार है कि कैसे आप विकास का पैमाना तय करते हैं। तो एक शिक्षा है, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। तो सरकार को इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। ऐसे गंभीर मुद्दों को छेड़ने के बजाय संसद में एक बार इस पर डिबेट कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार धुर्वे। जो जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
लड़ाई है।